subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बैक। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का आपकी बुक हनीसकल प्रॉस का चैप्टर 3 तारोस रिवॉर्ड। दिस इज द स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन. He works hard to fulfill his parents' wishes and get up some unexpected help. एक्चुअल में बच्चों हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि ये स्टोरी किस टाइप की है. जो ये तारोस रिवायर्ड है ये एक जापानीज स्टोरी है. मतलब एक कंट्री है जापान जो एशिया में आती है, उसके अंदर उसके जो कल्चर है जापानीज कल्चर, वहाँ की एक स्टोरी है. जैसे अगर हम कोई स्टोरी अफ्रीका की लेंगे तो वो साउथ अफ्रीकन स्टोरी हो जाएगी, या अमेरिका की स्टोरी होगी तो अमेरिकन स्टोरी. तो वैसे ही एक जापान की स्टोरी है, एक बच्चे की, एक लड़के की जो अपने पेरेंट्स की बात मानता है और उनकी हर विश, उनकी मनोकामना पूरी करने की कोशिश करता है. ये एक टाइप की जापानीज फेरी टेल है. फेरी टेल उन स्टोरीज़ को बोलते हैं जो माता पिता अपने बच्चों को बताते हैं. किस टाइप की स्टोरीज़ होती हैं फेरी टेल में? ये प्रिंस और प्रिंसेस, राजकुमार और राजकुमारी के बारे में हो सकती हैं, या किसी मैजिक के बारे में. तो ये भी एक मैजिकल स्टोरी है जिसमें आपको आगे जाके पता चलेगा. तो मैं यहाँ आपको पहले इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसको आपकी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में आपको मैं उसका मतलब समझाऊंगा. तो स्टार्ट करते हैं. तारोस रिवाइड. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son and he wanted to give his old parent everything they needed. तो एक यंग वुड कटर था, मतलब एक नौजवान लकड़हारा था, लकड़ी काटने वाला. वो कहाँ रहते थे? वो अपने माता पिता के साथ लोनली, मतलब एकांत जगह में, जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक ना रहती हो, अलग थलग. कहाँ? एक पहाड़ी की तरफ, पहाड़ के पास नीचे रहते थे. वो क्या करता था? दिन भर जंगल जाके लकड़ियों को काटा करता था. और चॉप्ड मतलब होता है छोटे छोटे पीस में काटना, और उनको लाके बेचा करता था. दिन भर वो क्या करता था? मेहनत, वर्क हार्ड करता था, मेहनत से काम करता था, और बहुत कम पैसा वो कमा पाता था. और इसकी वजह से वो थोड़ा क्या रहता था? सैड, मतलब गमगीन रहता था या खुश नहीं रहता था, क्योंकि वो बहुत थोड़ा पैसा कमा पाता है और वो अपने माता पिता की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा. यहाँ जो थॉटफुल है, थॉटफुल सन का मतलब है सावधान या चिंतित या सोचने वाला बच्चा. अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ पे. One evening when Taro and his parent were sitting in the corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through crack of a hut and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good." तो बच्चों एक शाम की बात है जब तारो शाम के वक्त अपने पेरेंट्स के साथ घर के एक कोने में बैठा था, तो अचानक से सर्दियों के मौसम में सर्द हवा चलने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी. वो ठंडी हवाएं जो उनके बना हुआ लकड़ी का मकान था उसके जो क्रैक थे, क्रैक में से तेज़ी से निकल रही थी. जब वो तेज़ी से निकल रही थी तो ऐसा लगता है, जब तेज़ी से हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि कोई सीटी बजा रहा.
और ये कब होता है? जब किसी होल में से या क्रैक में से हवा निकल के तेजी से आपको लगती है, तो ऐसा लगता है कि मानो हवा सीटी बजा रही है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड विसल यूज किया। विसल मतलब क्रैक के थ्रू, क्रैक के अंदर से जब हवा पास हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि कोई सीटी बजा रहा है। और वो हवा बहुत ठंडी थी। एक तो ये ठंडा मौसम था और तारो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ बैठा था? अपने घर में बैठा था। अचानक से सब लोग जो थे वो अब देख रहे थे कि ठंडी हवा से उनको ठंड लग रही है। तभी तारोस के फादर ने क्या कहा कि उसका मन चाहता है, वो कामना करता है, उसके दिल में इच्छा आती है कि मुझे कहीं से एक कप साखे मिल जाए। एक्चुअल में यहाँ आप SAKE जो है ये जापानीज वर्ड है। आप इसको सेक तो पढ़ेंगे आप समझने के लिए कि आप हो सकता है इसको सेक प्रोनाउंस करें, लेकिन इसका एक्चुअल जापानीज प्रोनाउंसिएशन बच्चों साके है। SHA KHA साखे। एक्चुअल में ये अल्कोहलिक ड्रिंक है। अल्कोहलिक मतलब जिसके अंदर मदिरा या शराब हो। और ये कैसे बनाई जाती है? ये चावल को सड़ा के, मतलब राइस की शराब है, जो जनरली जापानीज लोग कब पीते हैं? सर्दियों के वक्त। और ये इससे सर्दी से बचते हैं। जैसे कोल्डर कंट्रीज होती हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ जनरली लोग सर्दी के मौसम में उनके यहाँ कल्चर है कि वो मदिरा का सेवन करते हैं, मतलब शराब पीते हैं। अपने यहाँ इंडिया में नॉर्मली इसकी जगह चाय कॉफ़ी लेते हैं जो लोग अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं लेते। और क्या कहा तारोस के फादर में? अगर मुझे 1 कप साखे मिल जाए तो मेरा दिल में जितनी भी प्रॉब्लम है, सैडनेस है, जो परेशानियां हैं, सब खत्म हो जाएंगी और मेरा दिल बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम चलते हैं 3rd पैराग्राफ की तरफ। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, for the heart-warming drink called sake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. जैसे ही तारो ने अपने फादर की ये विश सुनी तो वो इतना सैड हो गया कि आज तक कभी नहीं हुआ था। किसके लिए? उस 1 कप ऑफ साखे के लिए जो बहुत महंगी थी। वो चाहता था कि वो 1 कप साखे लाके अपने फादर को पिला दे, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगी थी। और साखे इतना महंगी थी कि वो यंग वुडकटर तारो के पास इतने पैसे नहीं थे। वो बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहा था, अपने माता पिता को खुश रख रहा था लेकिन उसके पास इतने ज़्यादा भी पैसे नहीं थे कि वो सारे खर्चा करके साखे लेके आए और अपने फादर की विश पूरा करे। तो उसने अपने आप से एक सवाल पूछा कि क्या मैं अपने पिता की जो फरियाद है, विश है, उनकी जो कामना है, मैं उसको पूरा कर सकता हूँ? तो उसके और खुद ने जवाब सोचा, हाँ, अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ तो शायद ऐसा मुमकिन है, मैं ये कर सकता हूँ। अब चलते हैं बच्चों अपन 4th पैराग्राफ पे। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो jumped out of the bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut and chopped and cut as the sun climbed. As soon as he was so warm that he had to take off his jacket, his mouth was dry and his face went with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as. And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy sake to warm the old man's bone. तो उसकी अगली सुबह तारो जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और उसने अपनी तैयारी करी और वो चल दिया किसकी तरफ? फॉरेस्ट, जंगल की तरफ। और उसने लकड़ियाँ काटी, इकट्ठा करी, और लकड़ियाँ काटी, फिर इकट्ठा करी और एक जगह जमा करके रखी। तब तक करी जब तक कि सूरज बहुत ऊपर ना चला गया। मतलब सुबह जल्दी जाके उसने काम शुरू कर दिया
और कब तक करता रहा? जब तक कि सूरज बहुत ऊपर ना पहुंच गया। Soon he was so warm that he had to take his jacket off. और जल्द ही सूरज इतने ऊपर चला गया, मतलब 11-12 बज गए, तो इतनी गर्मी हो गई तो उसको अपनी सर्दी वाली जैकेट उतारना पड़ी। और उसका गला सूख रहा था और उसका फेस जो था, उसका जो फेस था वो स्वेट से भर गया था, मतलब उसकी जो शक्ल थी उसमें पूरी तरफ से पसीना बह रहा था। और उसने मन में क्या सोचा कि मेरे बूढ़े फादर मेरी तरह भी गर्मी महसूस करते तो वो कभी नहीं चाहते क्या कि वो साखे पिएं। मतलब जितनी मेरी बॉडी में गर्मी है, वुड कटर की काम करके जितनी मेरी बॉडी में गर्मी आ गई सन की वजह से, और सन में काम करके अगर इतनी बॉडी मेरे ओल्ड फादर की, इतनी हीट, अगर इतनी गर्मी मेरे ओल्ड फादर की बॉडी में होती तो उनको सर्दी नहीं लगती, और सर्दी नहीं लगती तो वो ये भी नहीं कहते कि उनको एक कप क्या चाहिए, साखे, ताकि वो अपने दिल और गर्मी को सर्दी से बच सके। सॉरी। और ये सोचने के बाद उसने फिर क्या करना शुरू कर दिया, जल्दी से लकड़ियां काटना शुरू कर दी ताकि वो जितना ज़्यादा पैसा हो सके कमाए, ताकि वो साके ले और अपने फादर को पिला के उनकी फरमाइश को, उनकी इच्छा को पूरी कर दे और उनकी उस बूढ़े आदमी की हड्डियों को गर्मी दे। हम जनरली चाय कॉफ़ी इसलिए सर्दी में ज़्यादा पीते हैं ताकि हमारी बॉडी को हीट मिले। अब हम चलते हैं 5th पैराग्राफ पे। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that he sound? What was that he sound? Sound he heard? Could it be possibly be rushing water? Taro could not even remember seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out his hand and he ran in the direction of sound. तो क्या हुआ? अचानक से उसने, जब वो लकड़ियां काट रहा था तो उसको एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसने पहचानी तो उसको पता चला कि ये क्या है, ये बहते हुए पानी की आवाज है। लकड़ियां काटते काटते वो थक चुका था और प्यास से उसका गला भी सूख रहा था। जैसे ही उसके हाथ से क्या गिरी, कुल्हाड़ी गिरी, तो उसने सोचा अब थोड़ा काम से रुक जाते हैं और जाके पानी पी के आते हैं। और वो जल्दी से दौड़ता धीरे धीरे कहाँ पहुंच गया? उस रशिंग वाटर के पास जहाँ पे से पानी आवाज करता हुआ बह रहा था। अब हम चलते हैं बच्चों। हाँ, आपको ये वर्ड रशिंग वाटर समझ लें एक चीज़ इस पैराग्राफ में। रशिंग वाटर आपने कभी किसी झरने को देखा हो, मूवीज़ में देखा हो, कार्टून्स में देखा हो या लाइव देखा हो, तो वो झरना बारिश के मौसम में जल्दी से स्पीड से जब बहता है, जब वो चट्टानों से टकराता है तो वो आवाज़ प्रोड्यूस करता है, खर 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 खर, एकदम से तेज़ बहने की वजह से, स्पीड से बहने की वजह से जब वो वाटर आवाज़ प्रोड्यूस करता है, स्ट्रीम या झरना, तो वो उस आवाज़ को हम क्या बोलते हैं? रशिंग वाटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तारो सॉ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, kneeling at the place where the water flowed quietly. He cupped a little in his hand and put it to his lips. Water, was it water? Or was it sake? He tasted it again and again, and always it was a delicious sake instead of cold water. इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जैसे ही तारो कहाँ पहुँचा, उस झरने के पास पहुँचा जो उसने कभी देखा नहीं था। वो बड़ा ही सुंदर खूबसूरत झरना था जो चट्टानों के पीछे था। जब उसने देखा कि झरना थोड़ी सी दूर जाके शांत हो जाता है, मतलब उसका वाटर स्लो हो जाता है, उसके पानी की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, वहाँ जाके वो नीलिंग हुआ। नीलिंग
नीलिंग डाउन मतलब घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथ से कप का शेप बना के उसने झरने से पानी भरा और अपने मुंह में डाला और मन ही मन ये सवाल किया, क्या ये पानी है? और ये पानी नहीं है तो फिर क्या ये साके है? तो उसने अपना होश संभाला और पाया कि ये तो पानी नहीं है, ये तो साके है। मतलब ये सही में साके है, मतलब ये झरना पानी का नहीं है, साके का। उसको ये यकीन नहीं हुआ। अब देखते हैं, उसको एक वर्ड डिलीशियस यूज करते हैं। इट वॉज वेरी डिलीशियस पिज़्ज़ा दैट मम्मी हैज़ मेड, ऐसे सेंटेंस में आप यूज़ करें। तो आप जनरली आपने सुना हो कि डिलीशियस वर्ड का मतलब होता है वेरी टेस्टी। वो वेरी टेस्टी किसके लिए यूज़ कर रहा है? साके। मतलब साके की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है और वो नेचुरली वाटर की फॉर्म में यहाँ से बह रहा है। उसको इस बात पे भी यकीन नहीं हो रहा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आप देख सकते हैं पिक्चर में भी अपनी बुक में कि बिहाइंड द रॉक, जो रॉक के पीछे से एक झरना बह रहा है छोटा सा, जिसमें झुक के क्या पी रहा है? तारो साके पी रहा है, जो उसको लग रहा था कि वो कोल्ड वाटर है। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. After the only one shallow of liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. आप देखें इस फोटो में एक छोटा सा बर्तन है। आपके घर में इसी टाइप के क्या होता है, बाल्टी के साथ जो मग आता है जिसको आप नहाने के लिए और वाटर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हो, उसको बेटर वर्ड में पिचर बोलते हैं। एक छोटा सा बर्तन जो आप पानी भरने के लिए इस्तेमाल करते हो उसको पिचर बोलते हैं। तारो ने क्या किया, जल्दी से अपने पिचर में क्या भरा, वो जो साके था, और दौड़ लगा दी किसकी तरफ? घर की तरफ, और अपने फादर को वो पिलाया। और क्या हुआ उसको पिलाने से? फादर डिलाइटेड हो गए। डिलाइटेड का मतलब खुशी से झूम उठे। और एक वर्ड और यूज हुआ है यहाँ पे, शैलो, मतलब निगलना, स्वालो। एक घूंट पीने से ही उनकी कपकपाहट खत्म हो गई। शिवरिंग मतलब जो वो कांप रहे थे, एक घूंट में ही उनकी बॉडी की कपकपाहट मतलब कांपना खत्म हो गया सर्दी के मौसम में। क्या पिया उन्होंने? साके। और उन्होंने अपने घर के बीच में थोड़ा सा डांस किया पीने के बाद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय विजिट फॉर अ विजिट. Taro's father politely offered her a cup of a sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of a magic waterfall, thanking them for the delicious drink. She left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. आफ्टरनून में, शाम के टाइम, आज क्या हुआ? आज तारो जल्दी से कहाँ, क्या आपने देखा था कि हमने पीछे पढ़ा स्टोरी में कि उसने सुबह जल्दी गया, जल्दी जाने के बाद लकड़ियाँ काटी। लकड़ियाँ कब तक काटी? जब तक सूरज सर पे नहीं आ गया, मतलब क्लिम्ब हो गया, ऊपर चढ़ गया। फिर वो पानी पीने गया तो पानी की जगह उसको क्या मिल गया? साके मिला। और साके मिला तो उसने जल्दी से भरा और घर की तरफ दौड़ लगा दी। किस लिए? ताकि वो अपने फादर को पिलाए। तो मतलब शाम होने से ही पहले साके घर आके अपने फादर को तारो साके पिला चुका था। जब शाम हुई तो एक नेबर वहां से गुजर रही थी। जैसे आम रास्ता होता है, घर के सामने कोई जाता हुआ रुक जाता है कि आपके घर वालों के बारे में पूछे, या पड़ोसी की, और बेटा सब ठीक है, मम्मी कैसी हैं, पापा कैसे हैं, और आपके भैया आप वहाँ पढ़ रहे थे वो तो सब ठीक हैं, मामा चाचा सबके बारे में पूछते हैं। वैसे ही एक लेडी घर के सामने से निकल रही थी, वो रुक गई। किसके बारे में पूछने के लिए? उनकी सबके बारे में, कि आप सब ठीक हैं। वो मिलने आ गई किससे? तारो, उसके फादर से। तारो के फादर ने पोलाइटली मतलब नम्रता से उनको क्या किया? एक कप में साके दिया
जब साके दिया तो उस लेडी ने उसको पिया ग्रीडीली, मतलब लालच के तौर पे, लालची हो गई वो, और शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद दिया ओल्ड मैन को। और फिर तारों ने उनको पूरी स्टोरी सुनाई उस मैजिकल वाटरफॉल की, उस मैजिक वाटरफॉल की, एक जादुई झरना जो जंगल में है। और इसके बाद उस लेडी ने तारों का और उसकी फैमिली का धन्यवाद किया और ये कहा कि बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक डिलीशियस ड्रिंक पिलाई। और वो जल्दी से, जैसे उसको कहीं जाना हो, ऐसे वो निकल गई घर से बाहर। और रातों रात क्या हुआ, नाइट फॉल, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। रातों रात उसने ये खबर पूरे गांव वालों को सुना दी। हम चलते हैं 9th पैराग्राफ पे। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of waterfall and took a sip of a sake. In less than an hour, the pitcher was empty. दूसरे दिन शाम को क्या हुआ? अब क्या हुआ, एक पहले दिन तो वो लेडी आई थी तारों के फादर से मिलने। अब एक लंबी लाइन किसके घर के बाहर लगी थी? तारों के घर के बाहर। और सब किससे मिलने आए थे? तारों के फादर से मिलने आए थे, ताकि तारों के फादर उनको एक एक कप क्या पिलाएं? साखे पिलाएं। क्योंकि साखे इसलिए क्योंकि आपको लग रहा होगा कि साखे पीने आए, क्या उनके घर में नहीं थी? साखे एक्चुअल में वेरी एक्सपेंसिव होती है। एक आम मजदूर इंसान, एक लो लेवल इनकम करने वाले लोग जो गांव में रहते हैं, उनके बस की बात नहीं है इतनी महंगी साखे खरीदने का। और उसको बनाने में भी बहुत टाइम लगता है और खर्चा आता है। ये राइस की बनी हुई एक अल्कोहलिक बेवरेज होती है, मतलब ये एक तरह की शराब होती है जो चावल से बनाई जाती है और इसमें बहुत टाइम लगता है और बड़ी मुश्किल से बहुत थोड़ी बनती है। तो वो रेयर थी इसलिए, और सब वो चाहते थे उसको पीना फ्री में भी, तो वो सब मिलने आ रहे थे। तो उस दिन क्या हुआ, शाम के टाइम उनके घर के बाहर कतार लग गई, सब आए, सब ने तारों और तारों के फादर से पूरी स्टोरी सुनी जादुई झरने की जो जंगल में था। और उन्होंने एक एक सिप साके का पिया और थोड़ी सी देर में, आधा एक घंटा हुआ था, पूरा पिक्चर खाली हो गया। जो मग्गा भर के, जो यूटेंसिल भर के, जो वैसल भर के, हम सेम ही वर्ड यूज होता है। यूटेंसिल मतलब बर्तन, वैसल मतलब बर्तन या पिक्चर। जो भर के वो क्या लाए थे? साके लाया था। कौन? तारों। कहाँ से? फॉरेस्ट से। वो खाली हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर अ वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. ही कैरीड विथ हिम द लार्जेस्ट pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found it to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitcher, jar, bucket and anything they could find to hold a magic sake. Then one villager knelt down and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again. Then he shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no sake, only cold water. अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई इस पैराग्राफ में बच्चों। दूसरे दिन तारो जल्दी से अपने काम के लिए जाने के लिए उठा। सुबह होने से पहले उसने अपना सामान रेडी किया। उसका सामान क्या? कुछ बांधने की रस्सियां और एक कुल्हाड़ी लेके जंगल की तरफ, और एक बड़ा सा बर्तन लेके, ताकि आज फिर से वो साके भर के लेके आए और लोगों को पिलाए। कहाँ गया? जंगल की तरफ। और इंटेंडेंट का मतलब वो चाहता था कि वो सबसे पहले कहाँ जाए? वाटरफॉल पे। पहले साके भरे, फिर उसको लेके आए और फिर अपना दूसरा कोई काम करे। लेकिन जब वो कहाँ पहुंचा? वाटरफॉल पे। तो वो तो हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया कि उसके सारे के सारे गांव के पड़ोसी कहाँ मौजूद हैं। कहाँ मौजूद है बच्चों? मैजिकल वाटरफॉल पे, क्योंकि उन सब ने स्टोरी सुनी थी।
तारो ने उनको स्टोरी सुनाई और उसने ये भी बताया कि जंगल में कहाँ पे है। जब लोगों को पता चल गया कि अब मैजिकल साके फॉल इस फॉरेस्ट में कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा कि बार बार एक कप के लिए हम तारो के फादर के पास क्यों जाएं, हम अपने अपने बर्तन लेते हैं और डायरेक्ट जाके कहाँ से ले आते हैं, जंगल से सारा साके भर के ले आएंगे, आराम से मजे करेंगे। तो जिसको जो मिला वो सबसे बड़ा बर्तन लेके चला गया। कोई बाल्टी लेके गया, कोई छोटा जार लेके गया, कोई बड़ी बकेट लेके गया, और सब क्या भरने गए, मैजिक साके भरने। इतने में क्या हुआ, जब ये देख के हैरान हो गया, कौन, दूर से ही देखा किसने, तारो ने, और हैरान हो गया। उतने में तारो ने देखा कि एक आदमी घुटनों के बल बैठा और वो अपने मुंह को वाटरफॉल के पास ले गया और पिया। एक बार पिया, दो बार पिया, और फिर चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, ये पानी है, पानी है, और पानी है और कुछ नहीं। और ऐसा ही दूसरों ने भी किया और कहा कि ये सिर्फ ठंडा पानी है, साके नहीं है। ये सब कौन देख रहा था, दूर से खड़ा हुआ तारो देख रहा था। आप फोटो में देख भी सकते हैं, छुप के वो देख रहा है। अब हम चलते हैं 11th पैराग्राफ की तरफ। वी हैव बीन ट्रिक्ड, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind the rock when he saw how things were going. He was now nowhere to found. एक विलेजर ने क्या कहा, हमें बेवकूफ बनाया गया है चिल्ला के, ढूंढो कहाँ है तारो और उसको लाके इसी झरने में डिबो दो। और ये सुन के जो तारो था उसको समझ में आ गई, वो समझदार था, वो चुपचाप एक चट्टान के पीछे छुप गया और लोगों को ना पूरे गांव में वो कहीं दिखा और कहीं और वो उसको ढूंढ भी नहीं पाए। कौन छुप गया, तारो। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। Muttering their anger and disappointment, the villager left the place one by one. The Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the sake dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips, and it was a same fine sake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone it gave only cold water. सब मटरिंग मतलब होता है भिन-भिनाना या बड़बड़ाना। लोग बड़बड़ा रहे थे, किससे, गुस्से में, और किसमें, नाउम्मीदी में। नाउम्मीदी मतलब डिसअपॉइंटमेंट में ये सारे लोग बड़बड़ा रहे थे। और क्या कह रहे थे, गुस्सा किस पे निकाल रहे थे, वो तारो पे। और वो वहां से धीरे धीरे जाने लगे। जब पूरी जगह खाली हो गई तो तारो उस छुपी हुई जगह से बाहर आया और उसके मन में सवाल हुआ, क्या मेरा ये सब एक ख्वाब था, क्या मैंने कोई एक सुंदर सपना देखा, क्या मेरे साथ कोई कुछ अलग हो रहा है और इनके साथ अलग। तो ये चेक करने के लिए वो कहाँ गया, वो मैजिक वाटरफॉल के पास गया और उसने एक बार फिर हाथ से थोड़ा सा लिक्विड पिया। और जैसे ही उसके होठों में ये लिक्विड की बूंद लगी, उसने कहा, इट वॉज द सेम फाइन साके, ये तो वही साके है जो मुझे पहली बार मैंने पिया था। ये मेरे लिए साके है और बाकी सबके लिए ये सिर्फ ठंडा पानी है। ये एक डिलीशियस मैजिकल डिलीशियस साके मेरे लिए और बाकियों के लिए ये कोल्ड वाटर है। हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ द जापान एंड ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर
reward him with a 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after the Taro. This said the emperor was to encourage all the children to honor and obey their parents. जब ये कहानी धीरे 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 पूरे जापान में फैल गई तो ये कहानी किसके पास पहुंची? जापान के राजा के पास। जब उसको पता चली कि एक नौजवान लड़का है जो अपने माता पिता की हर विश पूरी करना चाहता था और उनकी सेवा करता था, उनकी बात मानता था और उनके डिसीजन को रेस्पेक्ट देता था और उनके लिए इतना कुछ करता था, तो उसने क्या भेजा उसके लिए? गिफ्ट, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। 20 मतलब 20 पीसेस ऑफ गोल्ड उसने किसके लिए भेजे? तारो के लिए, ऐसा गिफ्ट। और जो उनकी सिटी में जो सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन था, सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर झरना था जापान के अंदर, उसका नाम क्या रख दिया? तारो। और ऐसा इसलिए किया ताकि सारे बच्चों को सिखाया जा सके कि वो अपने माता पिता की बात माने, क्योंकि माता पिता उनका अच्छा चाहते हैं। आपने सुना होगा एक फेमस स्टेटमेंट कि माता पिता की डिसीजन जो होते हैं वो आपके लिए गलत नहीं होते। आपको लग रहा होता कि मम्मी ऐसा कर रही हैं, मार रही हैं मुझ पर दुश्मनी निकाल रही हैं, मुझे गुस्सा कर रही हैं, मेरे बड़े भाई को ज़्यादा पसंद करती हैं, मेरी बहन को पसंद करती हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आपका अच्छा चाहते हैं। इसलिए आप धीरे धीरे जब बड़े हो गए तो आपको भी ये पता चलेगा कि वो जो कर रही थी वो सही था और आप गलत थे। तो इसको इनकरेज करने के लिए इस स्टोरी में एम्परर ने जो मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन था वो किसके नाम पे रख दिया? तारो के नाम पे। और तारो की स्टोरी पूरे दुनिया में फेमस हो गई। तो बच्चों, आपको यहाँ पता चला कि हम ये भी बोल सकते हैं कि आपके माता पिता के डिसीजन जो होते हैं वो हो सकता है कभी गलत हों, लेकिन उनकी नीयत गलत नहीं होती। मतलब वो आपके अच्छे के लिए करना चाहते हैं, भले ही उनको कुछ समझ में आ रहा हो या नहीं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी सुखी